जब तक आदमी एनिमल फूड पर, जानवर के दूध पर जिंदा है, तब तक आदमी सेक्सुअलिटी से ऊपर नहीं उठ सकता, कामुकता से ऊपर नहीं उठ सकता। यह आपको शायद कल्पना भी नहीं होगा कि गाय का जो दूध है वो सांड के शरीर की सेक्सुअलिटी पैदा करने की ताकत रखता है। वो जो गाय का दूध है वो एक सांड के शरीर में दौड़ने की ताकत रखता है, वो उसके लिए बना है। और सांड के व्यक्तित्व में जितनी कामुकता है, गाय का दूध पीने वाले मनुष्य में उतनी ही कामुकता पैदा हो जाए तो आश्चर्य नहीं है। भैंस का दूध है या और कोई भी दूध है, दूध को हम समझते हैं सबसे ज्यादा सात्विक आहार। दूध सात्विक बन सकता है, लेकिन जब भीतर की कामुकता, जैसे मैंने कल के सूत्र में कहा, ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू हो जाए, फिर दूध कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जब तक सेक्स एनर्जी, जब तक वीर्य ओज ऊपर की तरफ गतिमान नहीं हुआ है, तब तक दूध वीर्य को नीचे की तरफ बहाने का अनिवार्य रास्ता बन गया है। सच तो यह है कि मां के स्तन को छोड़ देने के बाद किसी को दूध की कोई जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं मांस खाना बुरा है, हम सोचते हैं पशुओं को मारना बुरा है, अंडे खाने बुरे हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं सोचते दूध क्या है। दूध खून का हिस्सा है। मां के पेट में, किसी भी मादा के पेट में खून को दो हिस्सों में करने की विधि है। खून में दो हिस्से होते हैं, लाल और सफेद। लाल कणों को मादा का यंत्र अलग कर देता है, सफेद कणों को अलग। सफेद कण दूध बन जाते हैं। इसीलिए तो दूध पीने से जल्दी खून बढ़ जाता है। दूध खून है। लेकिन और भी कठिन बात है, यह हम ख्याल भी नहीं करते हैं कि जिस पशु का दूध है वो उस पशु के व्यक्तित्व के योग्य है। गाय का दूध गाय के बेटे के योग्य है, और गाय के बेटे आप नहीं है, चाहे शंकराचार्य कितना ही कहें। गाय के बेटे बैल ही हैं। और बैल को भी दूध सारे जीवन जरूरी नहीं है। क्या आपको ख्याल में है कि जब तक बच्चे छोटे हैं और कामुक रूप से परिपक्व नहीं हो गए हैं, तब तक तो दूध किसी तरह उपयोगी हो सकता है। लेकिन जैसे ही सेक्स मैच्योरिटी पूरी हुई, जैसे ही एक व्यक्ति काम के यौन की दृष्टि से प्रौढ़ हुआ, उसके बाद दूध बहुत खतरनाक है। और सारी मनुष्यता दूध से परेशान और पीड़ित है। ये दूध जिन जानवरों से आता है, उन्हीं तरह की जानवरों की वृत्तियों को मनुष्य के भीतर पैदा करता है। ये भी ध्यान रहे, दूध अत्यंत अस्वाभाविक आहार है। बस मां का दूध बच्चे के लिए जब तक प्रकृति की जरूरत है तब तक, उसके बाद अत्यंत अननेचुरल फूड। और इस अस्वाभाविक आहार से मनुष्य के व्यक्तित्व का पूरा रासायनिक उपद्रव हो गया है। इसलिए दुनिया में पशुओं के भीतर भी काम है, लेकिन कामुकता नहीं है, सेक्स है, सेक्सुअलिटी नहीं है। सेक्सुअलिटी सिर्फ आदमी में। पशुओं के भीतर काम तो है, वे बच्चे तो पैदा करते हैं और काम से प्रभावित भी होते हैं, लेकिन न तो काम के आधार को लेकर दिन रात सोचते हैं, न फिल्में बनाते हैं, न संगीत रचते हैं, न साहित्य बनाते हैं, न कविता रचते हैं। इसके बाद वे कोई फिक्र नहीं करते। आदमी 24 घंटे में जितना काम करता है, उसमें 98% किसी न किसी रूप से काम केंद्रित होता है। वो 2% भी
और बहुत गहरे खोजेंगे तो इसी काम वासना से संबंधित मिल जाएगा। आदमी को क्या हो गया? आदमी विक्षिप्त हो गया है, और आदमी की विक्षिप्तता में उसके व्यक्तित्व का पूरा रासायनिक विघटन हो गया है। हमने मांसाहार के लिए मना किया है। लोग सोचते हैं कि शायद महावीर या बुद्ध जैसे लोगों ने मांसाहार के लिए इसलिए मना किया होगा कि मांसाहार में हिंसा होती है, तो उन्हें सच्ची बात का पता नहीं।